बात हम करते हैं कि एनसीईआरटी, क्या आपके जीवन में एनसीईआरटी आपने स्टार्ट कहाँ से की? 6 to 12 या फिर 9 to 12 या फिर 11 12? आपने एनसीईआरटी कहाँ से पढ़ी? आपके एनसीईआरटी के लिए आपका क्या राय होगी बिगिनर्स के लिए या फिर जो दे रहे हैं अटेम्प्ट? सर एनसीईआरटी तो बेसिक बुक है ही, उसको तो हम अवॉइड नहीं कर सकते बिल्कुल भी। एनसीईआरटी से आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होती है। आपको पर्सनल लेवल पे जहाँ से लगता है, अगर आपको लग रहा है आपका हिस्ट्री बहुत कमज़ोर है तो हिस्ट्री को आप 6ठी 7वीं क्लास से पढ़ सकते हैं। अगर आपको लगता है आपका हिस्ट्री पकड़ में है तो आप 10th से भी कर सकते हैं। बेसिकली 11 12 की बुक तो करनी ही होती है। अगर ज्योग्राफी कम लग रहा है तो 10th की भी पढ़ लीजिए। 6th से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं किसी भी किताब को। 8 से ऊपर भी चल जाएगा, वरना 9 10 वरना 11 12 की आपको पढ़नी है। अभी स्टैंडर्ड बुक की बात करेंगे, जैसे लाइक लक्ष्मीकांत या फिर आर.एस. शर्मा या फिर रमेश सिंह, आपने किसको फॉलो किया या फिर आपने कोई कोचिंग ली या फिर सेल्फ स्टडी कैसे आपने किया? सर मैंने कोचिंग तो ली थी, कोचिंग के साथ मैंने सप्लीमेंट किया अपनी पढ़ाई को। क्वालिटी में लक्ष्मीकांत के साथ सप्लीमेंट किया। जो मुझे लगता था नया है वो मैंने वहाँ से उठा के और अपनी नोट्स में ऐड किया, ताकि लक्ष्मीकांत का वजन ना चले। लोग कहते हैं हमने 10 बार लक्ष्मीकांत की, 20 बार लक्ष्मीकांत की। मुझे लगता है अगर आप बस वो चीज़ें उठा लें जो आपको नहीं आती है और उन्हें आप एक कागज़ पर लिख लेंगे तो लक्ष्मीकांत का वजन बाद तक नहीं चलेगा। हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम को मैंने रेफर किया, ज्योग्राफी में जीसी लियोंग से मैंने कुछ हेल्प की थी। ऐसे हर सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा आइडिया किसी एक बुक से, इकोनॉमी में कोई एक जैन परीक्षित सर की बुक से मैंने उनको रेफर किया। कोई भी एक एडिशनल ये तो बात रही मतलब स्टैंडर्ड बुक या फिर आप बेसिक बुक्स। आप मेंस में आप किस तरीके से आप मेंस को करती हैं, आंसर राइटिंग या फिर और कुछ आप मेंस किस तरीके से लिखती हैं? सर मेंस लिखना वो भी ग्रेजुअल प्रोसेस है। आप आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए सही टाइम पे। आप उसे चेक करवाते रहिए, सिर्फ लिखिए मत, चेक करवाइए उसे कि आप सही दिशा में जा रहे हैं नहीं जा रहे। और इम्प्रूवमेंट होगा डेफिनेटली। उसमें डेटा का, स्टैट्स का सब एडिशन करिए, रिपोर्ट्स उन पर ऐड कीजिए। रिसेंट जो चीज़ें हो रही है अगर आप उनको नोट करते जाएंगे डेटा फैक्ट्स के तौर पे, फिर उनको सप्लीमेंट कीजिए अपने मेंस के आंसर्स में। वो सुंदर भी लगेंगे और आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखेगा। चेक कराते रहिए, खुद से उसका एवेल्यूएशन मत कीजिए। मॉक वीएस रियल जो आपका आंसर राइटिंग है एग्जाम में, क्या डिफरेंट होता है दोनों में? जैसे किसी इंस्टीट्यूट का मॉक या फिर आप जो रियल्स मेंस देते हैं तो उसमें क्या कोई डिफरेंट है? सर मॉक मेंस में तो बहुत हेल्प करते हैं। ऑब्वियसली आपको स्पीड बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। स्पीड का भी बहुत बड़ा गेम होता है वहाँ पे। स्पीड में आपको मॉक्स हेल्प करेंगे डेफिनेटली, और आंसर स्ट्रक्चर में भी हेल्प करते हैं, फीडबैक भी हेल्प करते हैं। अगर आपको ज़्यादा लगता है तो मेंटरशिप भी वो लोग प्रोवाइड करते हैं। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का पर्सनल लेवल पे भी उनसे अपनी दिक्कत शेयर कर सकते हैं, तो आपको और कस्टमाइज वहाँ पे सोल्यूशन मिल तो जाएगा। ये जो आपकी जर्नी रही 4 साल, क्या कमियां रही हैं कि जो आपको यहाँ तक 4 अटेम्प्ट तक आना पड़ा? कोई लोग फर्स्ट में, सेकंड में, फिर भी बहुत बड़ी बात है, अचीवमेंट है कि आप लगातार मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। तो क्या कमियां रही जो आप इनको भर करके आप इंटरव्यू तक आए? सर कोई एक बहुत बड़ी कमी नहीं थी, कमियाँ छोटी छोटी थी। छोटी कमियाँ बाद में बड़ी बन जाती है अगर आपका नहीं निकलता है तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे लगा कि ठीक है इन चीज़ों के बिना हो जाएगा शायद। फिर मुझे धीरे धीरे समझ आने लगा कि कुछ भी छोड़ना नहीं है सिलेबस में, कुछ भी नहीं छोड़ना है आपको, ना प्री में ना मेंस में। जो नहीं आ रहा है उसको बेसिक लेवल पे तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम में छोड़ना ना पड़े कोई सवाल। तो मैंने अपने कुछ जो थोड़े थोड़े ड्रॉबैक्स थे, मैंने उन सब्जेक्ट्स पे, उन टॉपिक्स पे काम किया मैंने, और फिर मुझे सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखा मेरे। तो मैम लास्ट मैसेज क्या रहेगा जो भी 2024 में प्रीलिम्स दे रहे हैं या फिर जो भी बिगनर्स हैं उनके लिए आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा कि आप इस तरीके से करिए? आपका एक मैसेज जो हमारे व्यूअर्स को जाए या फिर जो आगे तैयारी कर रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनका लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? सर लास्ट मैसेज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि आप बहुत सारे मटेरियल्स के पीछे मत भागिए। मटेरियल तो बहुत है मार्केट में, मत भागिए। अपने कुछ अगर कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ से नोट्स को ढंग से कंसोलिडेट कीजिए। खुद से पढ़ रहे हैं तो नोट्स बनाइए, उन नोट्स पे टिकिए, भरोसा रखिए। अगर आपका नहीं भी निकल रहा है उन नोट्स से भरोसा रखिए कि वही आपकी स्ट्रेंथ है। एक्स्ट्रा एडिशन मटेरियल आप टेस्ट के वाया ऐड कर लीजिए, पर हर साल अगर नहीं हो रहा है तो नए मटेरियल की तरफ मत जाइए, उसी में और इम्प्रूवमेंट कीजिए तो वो मटेरियल आपको पार लगवा देगी। थैंक यू मैम, थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर योर इंटरव्यू। आई Thank होप you, मैं sir. आशा करता हूँ कि आपका इंटरव्यू अच्छा जाए और आप फाइनल सिलेक्शन हो, हम लोग फिर आपका फाइनल सिलेक्शन में इंटरव्यू। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।